अम्मी के साथ पार्ट 5। मैंने देखा तो सना अबाया पहन के आ रही थी और वो आई मेरे साथ चुपचाप बाइक पे पिछली सीट पे बैठ गई। अब मैं उसे अपने घर लेके जा रहा था और मैं बहुत खुश भी था और मैं ये भी सोच रहा था कि आज किस तरीके से उसकी लूंगा। मैंने देखा सना मेरे साथ डर के बैठी हुई थी। उसका कुछ भी मुझे लग नहीं रहा था। फिर मैंने कहा सना इजी होके बैठ जाओ, कोई बात नहीं। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और आगे रख दिया। उसने फौरन से पीछे कर लिया। खैर घर की चाबी मेरे पास थी तो हम घर भी पहुंच गए। सना मुझे कहने लगी कि घर पे कोई नहीं है तुम्हारे, अम्मी कहाँ चली गई। मैंने बताया कि मैं उसे अपनी नानू के घर छोड़ के आया हूं। फिर मैंने दरवाज़ा खोला और मैं सीधा अपने कमरे में आया। मैं ये सोच रहा था कि मैं मोबाइल कमरे में कैसे छुपाऊं, क्योंकि मेरे पास तो एक ही मोबाइल था जिससे मैं फ़ोन करके सना से बात करता या उसको कमरे में छुपाता। फिर मैंने सोचा कि ये वॉशरूम जाएगी, तब तक मैं जल्दी से वहीं रख दूंगा। लेकिन सना तो इस दफ़ा बहुत चालाक निकली। वो कहने लगी हैरी तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, तुम अपना फ़ोन मुझे पहले दो, मैं वो वीडियो डिलीट करूंगी और भाई मुझे खतरा है, तुम दूसरी वीडियो ना बना लो। मैंने कहा हाँ हाँ सना, पहले तुम मेरा काम तो करो, उसके बाद वो वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। खैर मुझे उस मंजर की वीडियो बनाने का मौका तो नहीं मिला, जिसका मुझे बेहद अफसोस भी था। फिर वो कहने लगी कि जो भी करना है जल्दी से करो और मुझे घर भी जाना है। मैंने कहा सना जल्दी किस बात की है, मैं तो यही सोच सोच के रात भर सोया ही नहीं हूं कि कल तुम आओगी और मेरे साथ। सना कहने लगी कि मेरा तुम्हारे साथ करने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, ये तुमने मुझे मजबूर किया है, इसीलिए तुम्हें सुकून आए या ना आए मेरी कोई गारंटी नहीं है, बस तुम मेरी जान छोड़ दो। फिर मैं किसी भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। सबसे पहले मैंने उसके गुब्बारों से खेला, क्योंकि वो मेरे सबसे पसंदीदा थे। मैंने उनको आज़ाद किया और उनके साथ काफ़ी देर खेलता रहा। फिर वो कहने लगी कि यार हैरी जल्दी करो, मुझे घर जाना है। फिर मैंने उसके मुंह पे हाथ दे दिया। मैंने कहा कि अब तुम चुपचाप पड़ी रहो, तुमने खुद ही कहा है ना कि जो करना है कर लो और मुझे करने दो ना। फिर मैं उसके साथ काफ़ी देर खेलता रहा और फिर मैंने अपना बैट निकाल कर बैटिंग शुरू की। पहले तो मैंने टेस्ट मैच खेला, आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी इनिंग तेज़ की, चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए। आज मैं सुबह से भूखा था और मैंने 4-5 गिलास पानी के भी पिए हुए था, तो मेरा बैट आज बहुत तगड़ा लग रहा था और बहुत अच्छा भी चल रहा था। मैंने देखा कि सना ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और वो भी सुकून की वादियों में चली गई है। मैं समझ गया था कि शायद सना को भी अच्छा लग रहा था और फिर हम आधे घंटे बाद आउट हो चुके। मुझे ऐसा लगा कि सना भी आउट हुई है। मैंने उससे पूछा क्या तुम भी आउट हुई हो, तो वो खामोश रही। उसने कहा कि अपना मोबाइल दो, मैं ये वीडियो डिलीट करना चाहती हूँ। मैंने उससे अपना मोबाइल दे दिया, क्योंकि मैं उस वीडियो को अपने लैपटॉप में भी सेव कर चुका था और मैंने उसे वो वीडियो का फोल्डर खोल के दे दिया। उसने वो वीडियो डिलीट की और मुझे कहने लगी हैरी तुमने कहीं इसकी कॉपी तो नहीं बना ली। फिर मैं खामोश रहा। फिर वो कहने लगी बताओ जो भी बात है। मैंने कहा नहीं नहीं। फिर सना ने दोबारा अबाया पहना और कहने लगी चलो मुझे अब घर छोड़ दो। तब तक मेरी अम्मी का फ़ोन मेरे मोबाइल पे आने लगा। मैंने कॉल रिसीव की तो मेरी अम्मी कहने लगी हैरी तुम कहाँ चले गए हो, तुम्हारा कज़न तो घर आया हुआ है और वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा है। अब मैं डर गया। मैंने फिर अपनी अम्मी को झूठ बोल दिया। मैं होटल पे जा ही रहा था तो मुझे मेरा एक और दोस्त मिल गया था, मैं उसके साथ ही बैठा हुआ हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। फिर मैंने सना को बाइक पे बिठाया और सीधा उसके घर चला गया। उसको घर छोड़ के फिर मैं नानू के घर चला गया। तब तक शाम भी हो चुकी थी। मेरी अम्मी कहने लगी खुद तो तुम बैठे ही नहीं और नानू के घर आने की बड़ी जल्दी थी तुम्हें। फिर वो मेरा कज़न कहने लगा हाँ हैरी, खाला बता रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम था। मैंने कहा हाँ यार वो मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा। फिर मेरी अम्मी बाहर आई और हम लोग सीधा घर आ गए। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि चलो जल्दी से कपड़े चेंज करो और हम पार्क वॉक करने चलते हैं। लीना का 2 बार मैसेज आ चुका है। मैं फिर बाथरूम में चला गया, फ्रेश होके आया। फिर मैंने वॉक वाला ड्रेस और शूज़ पहने। फिर मैं और मेरी अम्मी पार्क आ गए थे। पार्क पहुंचे तो लीना पहले से ही पार्क में पहुंची हुई थी। वो मुझे कहने लगी हैरी तुम लोग आए नहीं, कल भी क्या हुआ, सब खैरियत थी? तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुम्हारी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा हाँ लीना तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, बस दिल नहीं कर रहा था। फिर लीना मेरी अम्मी से हमारे घर का एड्रेस पूछने लगी
और कहने लगी कि मैं कल दिन में चक्कर लगाऊंगी। मैंने उससे कहा कि तुम रेस्टोरेंट पे जॉब करती हो ना? तो वो कहने लगी हाँ, मैं तो रात को जॉब करती हूँ 8 बजे, और सुबह 4-5 बजे रेस्टोरेंट ऑफ हो जाता है तो मैं घर को आ जाती हूँ। मैं दिन को घर पे होती हूँ, तो मैं कल तुम लोगों के घर चक्कर लगाऊंगी। मेरी अम्मी कहने लगी हाँ हाँ ज़रूर। और फिर हमने अपनी वॉक ट्रैक मुकम्मल किया और फिर मैंने अपनी अम्मी को बोला कि अब घर चलते हैं। फिर मेरी अम्मी ने लीना को बाय किया और हम लोग घर आ गए। घर आया तो मैं सीधा अपने कमरे में चला गया और अपना मोबाइल चेक किया तो सना के 5 से 6 मैसेज आए हुए थे। सना मुझे कह रही थी, हैरी तुमने सच में उस वीडियो की कॉपी तो नहीं बनाई? मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। फिर मैंने कहा सना, डरने की क्या बात है, जो होना था वो तो हो गया, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो सना कहने लगी अच्छा कैसे लग सकता है, तुमने तो मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। अब मैं दिल में ये भी सोच रहा था कि सना से पैसे कैसे निकलवाऊं, क्योंकि सना तो मेरे साथ डर के मारे ये कर रही थी और डर कभी भी उसका ख़त्म हो सकता था। वो दिल से मेरे साथ ये नहीं कर रही थी। हाँ, अगर वो दिल से मेरे साथ इस काम पे राज़ी हो जाए तो फिर मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सना खुद ही लाजवाब चीज़ थी। फिर मैंने कहा सना, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तुमने बताया था कि तुम्हारे पास एक अंगूठी है। वो कहने लगी हैरी, तुमने मेरे साथ ये काम भी कर लिया और अब तुम पैसे भी मांग रहे हो। मैंने कहा सना, उधार समझ के ही दे दो, बाद में मैं लौटा दूंगा, मुझे ज़रूरत है। वो कहने लगी हैरी, आज के बाद तुम मुझे मैसेज मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक करने लगी हूँ, तुम्हारी ख्वाहिशात कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। ये सुन के तो मैं और भी डर गया। फिर मैंने उससे कहा कि शौक से ब्लॉक करो, अगर तुमने मुझे ब्लॉक किया तो वो वीडियो अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, कहो तो सैंपल के तौर पे मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। और फिर मैंने उसका वीडियो का छोटा सा क्लिप उसको भेज दिया। फिर सना कहने लगी, ये मुझे पहले ही पता था कि तुम ऐसे ही निकलोगे, अब तुमने जो करना है कर लो, मैं सारी ज़िंदगी तुमसे डर के तो नहीं रह सकती। फरहान को भेजो या कहीं भी भेजनी है तो भेज दो। फिर मैंने कहा सना, मेरी बात सुनो, अभी तुम गुस्से में हो, ठंडे दिमाग से सोचो और फिर मुझे बताओ, क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगी? अगर ऐसा हो गया तो? वो कहने लगी तो और क्या करूं, तुम इसी तरह करोगे, सारी जिंदगी मुझे डरा के रखोगे। तो मैंने कहा सना, मेरी कौन सी बड़ी ख्वाहिश है, छोटी सी तो ख्वाहिश है, कभी कभी मैं तुमसे टाइम मांग लिया करूंगा, और तो मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। वो कहने लगी कि टाइम तो मैंने तुम्हें शौक से दिया है, और सच पूछो तो मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन अब तुम पैसों की डिमांड कर रहे हो तो मैं कहाँ से लाऊं? फिर मैंने कहा सना, अच्छा मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर तुम्हें बुरा लगा है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर मैंने कहा सना, नेक्स्ट टाइम कब मिल रही हो? उसने कहा अभी मेरी अम्मी आ गई हैं, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। मैं अपने कमरे से बाहर आ गया तो मेरी अम्मी किचन में नहीं थी, वरना इस टाइम को तो मेरी अम्मी कुछ ना कुछ बना रही होती है। मेरी अम्मी अपने कमरे में थी और शायद वो गुस्से में भी थी। मैंने जब पूछा अम्मी क्या हुआ, आज खाने को कुछ नहीं बनाया, तो मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, हैरी तुम जाओ अपने कमरे में, आज खाने को कुछ नहीं है। मैं समझ गया था कि ज़रूर मेरी अम्मी की मेरे अब्बू से लड़ाई हुई थी, और यही वो नाजुक लम्हा था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इस लम्हे मेरी अम्मी बहुत कमज़ोर होती है और मुझे मेरा काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर मैंने कहा अम्मी उठो। फिर मैंने हाथों से पकड़कर अम्मी को उठाया। मैंने कहा क्या हुआ अम्मी, बताओ मुझे, अब्बू से झगड़ा हुआ है क्या? पहले तो वो नहीं बता रही थी। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ तुम्हारा अब्बू कह रहा है कि वो ऑफिस के कुछ काम से 2 दिन घर के बाहर जा रहा है, उसको पता भी है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे पता था कि अम्मी किस चीज़ के बगैर नहीं रह सकती, वो जो रात को काम होता है वो उसके बगैर नहीं रह सकती थी, वरना सारा दिन तो अम्मी घर पे अकेली होती थी। मैंने कहा अम्मी वैसे भी तो हम सारा दिन घर पे अकेले होते हैं, और अगर वो 2 दिन के लिए जा भी रहा है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। मेरी अम्मी कहने लगी, हैरी रात की बात और होती है। मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं, जितने दिन अब्बू घर पे नहीं आता मैं आपके साथ आपके कमरे में सो जाया करूंगा, आपको डर भी नहीं लगेगा। फिर मैंने अम्मी को कहा, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना बना के खिलाता हूँ। फिर मैंने अम्मी को हाथ से पकड़कर बाहर टीवी लॉन्च में लाया और सोफे पे बिठा दिया। मैंने कहा अम्मी मुझे कुछ और तो बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए ऑमलेट बना देता हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हैरी तुम खाने की फिक्र मत करो, खाना फ्रिज में पड़ा हुआ है, वो गर्म करके तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। और फिर हमारे घर की बेल बजी। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो वो मेरा अब्बू था। अब्बू ने आते ही ऑफिस बैग उतारा और मेरी अम्मी से पूछने लगा, क्या हुआ, मेरी पैकिंग कर दी, मुझे आज ही निकलना है। मैंने ये सुना तो मैं खुशी हो गया, क्योंकि मुझे वो मौका मिल गया था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। मेरी अम्मी गुस्से में थी, उसको कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी आप समझे ना, अब्बू इस घर का खर्च चलाते हैं, अब्बू सारा दिन काम करते हैं, अगर वो नौकरी करते हैं तो उनको जाना तो पड़ेगा,
میں نے امی کو سمجھایا تو خیر وہ سمجھ گئی اور پھر میرے ابو کی پیکنگ کرنے لگی۔ پھر میرے ابو نے میری امی کو کہا کہ 2 دن کی تو بات ہے، یوں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آہستہ سے میرے ابو نے میری امی کو کہا کہ مجھے پتہ ہے تم کس لیے پریشان ہو رہی ہو، وہ رات والے کام کی وجہ سے نا، وہ جو روز ہوتا ہے، جب میں آؤں گا تو میں ساری کسر ایک ساتھ پوری کر دوں گا۔ پھر میرا ابو میری طرف دیکھنے لگا کہ کہیں یہ میں نے سن تو نہیں لیا، اور پھر میں نے اس کو ایسے جتایا کہ جیسے میں نے کچھ بھی نہیں سنا، اور میں نے فریج سے پانی نکال کے پینے لگا، اور اب میری امی کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ خوشی خوشی میرے ابو کی پیکنگ کر رہی تھی، اور پھر میری امی نے کہا کہ کھانا تو کھا لیتے۔ میرے ابو نے کہا کہ نہیں، آفس کی گاڑی جا رہی ہے تو دیر ہو جائے گی، میں راستے میں کچھ کھا لوں گا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلے قسط